गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 7th का पंचमा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन शब्द जो है सभी स्टूडेंट को इससे परिचित होंगे क्योंकि रक्षाबंधन त्यौहार सभी मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन लेता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। कक्षायाम छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षा में छात्र जो हैं वो वार्तालाप या बात करते हैं। घनश्याम वर्षे अत्र त्वम् अति आह्लादिता अस्मि की कारणम। तो घनश्याम कहता है, हे वर्षा, आज तुम बहुत प्रसन्न चित्त हो या प्रसन्न हो, क्या कारण है? वर्षा, आम घनश्याम, ह्यः मम द्ववपि अग्रजौ इन्दोरनगरात् गृहं प्रत्यागच्छतां नूनं परश्वः रक्षाबन्धनस्य पावनपर्व भविष्यति। हाँ घनश्याम, कल मेरे दोनों ही बड़े भाई इंदौर नगर से लौट आए हैं। निश्चय ही परसों रक्षाबंधन का त्यौहार होगा। मेघावती सत्वरम तूष्णीम भवन्ति आचार्यः आगच्छति। मेघावती कहती है, जल्दी ही चुप हो जाओ, आचार्य आ रहे हैं। आचार्यः प्रविशति, छात्राः उत्तिष्ठन्ति, अभिवादनं च कुर्वन्ति। आचार्य प्रवेश करते हैं, सभी छात्र क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और अभिवादन करते हैं। आचार्यः उपविशत् अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सवाः भवन्ति। मेघावती त्वं वद। आचार्य बोलते हैं, बैठिए, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं? मेघावती तुम बताओ। मेघावती, विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सवः, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। मेघावती कहती है, विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होली, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, ये जो क्या है, ये हमारे त्यौहार होते हैं। आचार्यः उचितम संप्रति श्रावण मासः। सही कहा तुमने, अब क्या है, सावन का महीना है। श्रावण मासस्य पौर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। सावन महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार होता है। अत्र वयं रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। आज हम रक्षाबंधन का निबंध पढ़ेंगे। जना उत्सव प्रिया भवन्ति। लोग या मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। सामाजिकतायाः विकासे उत्सव सहायक। समाज के विकास के लिए उत्सव जो होते हैं सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायका। सुख की वृद्धि के लिए भी उत्सव सहायक होते हैं। उत्सव समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सव जो होते हैं वो समाज के स्वभाव को तथा संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुख उत्सवः। उसमें से रक्षाबंधन एक प्रमुख त्यौहार है। अयं कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। यह अवसर मनुष्य के मनों को प्रसन्न करती है या प्रसन्न बनाती है या करती है। पुनः पुनः वर्षयन्तः
जलधारा जीवन दृष्टि पुलकिताम कुर्वन्ति। बार बार बरसती हुई जल की धारा जो है जीवन सृष्टि को पुलकायमान करती है, प्रसन्न करती है। मयूरा स्ववरहम प्रसार्य नृत्यन्ति। मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। बालिका नवयुवतया चाडोलन क्रीडया प्रसन्ना भवति। बालिका और नवयुवती जो होती हैं वो झूला झूलकर प्रसन्न होती हैं। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्त्य अपि। लोक गायक जो होते हैं वो वर्षा गीत को गाते हैं और नाचते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्में रक्षा सूत्रम दीयते सा सुरक्षा वचनम ददाति तद्वचनम प्राण प्रणेन पालयति च। जिसे रक्षा सूत्र दिया जाता है वह सुरक्षा का वचन देता है और उस वचन का पालन अपने हथेली पे प्राण रखकर भी करता है। वर्तमाने काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बांधनाति। वर्तमान समय में बहन जो है भाई के माथे पे तिलक करके रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। तस्मै मिष्ठान्नं भोजयति तस्य कृते मंगल कामनां च करोति। उसके बाद मिठाई खिलाती हैं और उनके लिए कल्याण की मंगल कामना करती हैं। भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धः भवति। भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धः भवति। भाई भी उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होते हैं। कतिपया जना संस्था च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। कुछ लोग और संस्थाएं जो होती हैं वो सैनिकों के लिए भी राखी भेजती हैं। सैनिका अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षां कुर्वन्ति। सैनिक भी दिन रात अपनी हथेली पे प्राण रखकर देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः बंधितानां कृते रक्षासूत्रबन्धनार्थं कारागारं गच्छन्ति। स्त्रियां बंधन में पड़े लोगों के लिए या जो लोग कारागार में बंद होते हैं उनके लिए राखी बांधने के लिए कारागार में जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति। जो समुद्र के किनारे के प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं वो समुद्र की पूजा भी करते हैं। पुराणेषु एका कथा अस्ति। पुराणों में एक कथा है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत्। प्राचीन पुराण में एक कथा क्या है? देव और असुरों का जो संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। तदारभ्य रक्षाबंधनोत्सवस्य आरभ्य इति। तब से लेकर रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। पुरा याज्ञिका पुरोहिता
यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः रक्षासूत्रार्पणः कुर्वन्ति। प्राचीन काल से यज्ञ करने वाले पुरोहित यजमान के तथा राजा के कल्याण के लिए उन्हें राखी अर्पित किया करते थे। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे सम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती। सुना जाता है कि इतिहास के मध्य युग में महारानी कर्मवती ने भी हुमायूं नामक मुगल शासक के लिए बड़े प्रेम से राखी भेजी थी। सा अपि श्रद्धया तत् स्वीकृतवान्। सः स्नेहेन भ्रातु भगिनी संबंधस्य रक्षाम् अपि अकरोत्। उसने भी श्रद्धा से उस राखी को स्वीकार किया। उसने प्रेम पूर्वक भाई और बहन के संबंध की रक्षा भी की एवं जाति धर्म निरपेक्षः अयम उत्सव प्रवर्तते। इस प्रकार यह उत्सव जो है वो जाति और धर्म की निरपेक्ष है या जाति धर्म के वो नहीं मानती है। तो स्टूडेंट, आपका अर्थ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आपकी अगली वीडियो में आपके पंचमा पाठ जिसका नाम है रक्षाबंधनम, इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।